जो राफेल का मामला है ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना, फ्रांस एक्सपेक्ट कर रहा था ना, उनके वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन को इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई गिरा तो दी है। तो हाउ डिड इट हैपन? देखिए, राफेल जहाज़ जो है, मैं एज अ फाइटर पायलट उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जहाज़ में कोई ख़राबी है, ज़बरदस्त जहाज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लीथल, कुड नॉट डाउट अबाउट इट। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, वो तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करेगा। मशीन, कोई भी मशीन मेरे हाथ दे दें, अगर मुझे चलानी नहीं आती तो मैं क्या करूँगा उसके साथ? तो जहाज़ों की सिर्फ क्वालिटी नहीं मैटर करती, उसको एम्प्लॉयमेंट और उसकी ट्रेनिंग और उसका स्किल लेवल भी पायलट्स का भी डिपेंड करता है। तो मैं तो उस एरिया को ज़्यादा इनसे कहूँगा। अभिनंदन का क्या हुआ? अभिनंदन के वक्त इन्होंने ये कहा था कि जी हमारा वो जहाज़ पुराना था, 70 साल पुराना, MiG-21, इसलिए जी F-16 के मुकाबले में और J-17 के मुकाबले में मारा गया। तो मैं एक सवाल और बढ़ के पूछूंगा कि आपके पास 950 जहाज़ था, तो आपको 70 साल पुराना ही जहाज़ मिला था। फिर उन्होंने कहा हमारे पास हमारी ख्वाहिश है, हमारी विश लिस्ट है, हमारा क्रश है राफेल के ऊपर, अगर हमें वो मिल जाए तो उसकी क्या बात है। वो मिल गया तो आपने एक नहीं बल्कि 3 गिरवा लिए। बल्कि मोदी साहब ने तो किसी मौके पे मैंने सुना ये भी कहा कि अगर फलां दफ़ा हमारे पास राफेल होता, यही कहा था उन्होंने अभिनंदन के वक्त कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, फिर राफेल आ गया तो फिर आप कोई हिसाब कर। तो अभी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम अभिनंदन और राफेल जब इकट्ठे आए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, तो सर ये कितना एडवांस है ये प्लेन राफेल? राफेल बहुत एडवांस है, बिकॉज अभी 4-5 साल तो उन्होंने खरीदा है। दुनिया ऑल ओवर बहुत अच्छा जहाज, रिस्पेक्टेड जहाज गिना जाता है। मसला जहाँ उनके लिए पैदा हुआ है, हमने उनकी एडवांटेज ख़त्म किया। अच्छा, पहले मैं आपके नाज़रीन को ये बताते चलूँ कि राफेल की विश क्यों कर रहा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हमारे पास होता, वो ये कर रहा था कि उसकी 150 किलोमीटर उसके रेडार की और मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड 150 किलोमीटर, जिसका मतलब ये है एज अ पायलट मैं चंद किलोमीटर तक देख सकता हूँ। इंसानी आँख जो होती है, रेडार 150 किलोमीटर तक अगर देख रहा है तो आप उस रेडार पे मिसाइल फायर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ दुश्मन है। रेडार आपको बताते हैं, आप मिसाइल फायर करते हैं, मिसाइल लगता जाते हैं। 150 किलोमीटर हमारे जो F-16 की उस वक्त रेंज, हमारे पास जो मिसाइल थे उनसे कहीं ज़्यादा थी। तो यहाँ तक तो वो खुश थे, लेकिन हमने क्या किया, प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ जो एयर चीफ मार्शल बाबर हैं, इन्होंने फोरसाइट किया कि ये तो हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल जाएगा। बस इंडियन 150 किलोमीटर से फायर करेंगे, हम तो आधी रेंज से भी नहीं करेंगे, हमारे पास तो मिसाइल ही नहीं है हमारे पास। तो ही प्रॉम्प्टली वेंट इन फॉर चाइनीज एयरक्राफ्ट और J-10C उसका खरीदा गया। पहली दफ़ा चाइना ने किसी को अपने मुल्क से बाहर J-10C दिया। हमने PL-15 उस पर मिसाइल लगे हुए लिए उसके साथ, और PL-15 की जो रेंज है वो 150 के मुकाबले में जो राफेल के मिसाइल की है उससे 200 किलोमीटर प्लस है। तो ये हमें एडवांटेज हो गया कि अगर राफेल 150 के करीब आएगा, हम 200 किलोमीटर से वो मिसाइल फायर कर सकते हैं अपने वालों से। और उस वक्त मैं डॉक्यूमेंट्रीज क्योंकि बनाता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि खालिद चिश्ती के साथ मैं भी अपनी बनाता हूँ, तो मैं जब थोड़ा सा पहले इन्हीं पायलट्स को मिलने गया, रिसर्च करने गया। बल्कि आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हुए हैं। मैंने बिल्कुल शॉर्टली बताइएगा कि आपने जो हमारे सुपर पायलट्स हैं उनका नेचुरली आपने इंटरव्यू किया है। जी थैंक यू। तो मैं एक्चुअली बड़े अरसे से चाह रहा था और अचानक मैंने विश का इजहार किया एयरफोर्स चीफ को, वो मुझे जानते हैं, तो इंटरेस्टेड मी, क्योंकि मैं पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाने में मुझे स्पेशल परमिशन दी, फर्स्ट टाइम एवर 3 साल में किसी को भी, इनसाइड और आउटसाइड, मिलिट्री और सिविल। तो मैं सारा दिन गुजारा, मैं कैमरे के साथ गया, मैंने इंटरव्यू किया सारे पायलट्स के साथ। मुझे यकीन करें उस वक्त नहीं लग रहा था कि यही पायलट होंगे कि जो हवा में जाए ये कारनामे करेंगे, और उस रात को मैं विजुलाइज कर रहा था उन पायलट्स को उड़ते हुए। आप इंटरव्यूज़ देखिए, उस पर फुल ऑफ एनर्जी, यंग बच्चे, 30-30 साल के नौजवान जो उन्होंने मिरेकल कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक रिजॉल्व देख रहा था उस वक्त जो एग्जिबिट हुआ है। और मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारा जो वेपन J-10C के ऊपर लगा हुआ है, और वो हमने F-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी अपग्रेड कर लिया। यानी हमारे पास 2 जहाज़ ऐसे हैं जिन पर इतना लॉन्ग रेंज मिसाइल लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।